डॉक्टर ने दवाई 5 दिन के लिए लिखी और मरीज पिछले 2 साल से दवाई खा रहा है। ऐसा कौन से देश में होता है? हमारे भारत देश में होता है। कोई बीमारी आई और मरीज सीधा केमिस्ट के पास जाता है। केमिस्ट को अपनी तकलीफ बताता है। केमिस्ट फटाफट दवाइयाँ देता है। ऐसा कौन से देश में होता है? ये भी भारत देश में होता है। दोस्तों, पर ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। कई एक ऐसी कहानियाँ हुई हैं, जैसे गाजियाबाद में ही एक बच्चा था, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, केमिस्ट के पास गया, दवाई दी। दवाई के आधे घंटे बाद बच्चे को खून की उल्टी हुई और बच्चे की डेथ हो गई। डॉक्टर को कौन सी दवाई कब देना है, कितने डोज में देना है, ये समझने के लिए 10 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। केमिस्ट कैसे समझ सकता है इस बात को? और पेशेंट चाहता है मैं डॉक्टर की फीस बचा लूँ। तो ज़िंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है कि एक फीस बचाने के लिए हम एक मौत के घाट उतर जाएं। सबसे अच्छी बात है कि हम अपनी दिनचर्या ऐसी रखें कि हम बीमार ही नहीं पड़े। तो न डॉक्टर चाहिए न दवाइयाँ चाहिए। पर अगर बीमार पड़ ही गए हैं तो ये शरीर बहुत कीमती है। आपको डॉक्टर के पास जाना है और उसकी डिग्री देख के जाना है, और दवाइयाँ उतनी ही खरीदना है जितनी उसने लिखी है। दूसरा, केमिस्ट को भी समझना है कि ये जो दुकान है ये किराना शॉप नहीं है कि आप पेशेंट ने जितना बोला उतनी दवाइयाँ दे दें। उसका कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त है, और केमिस्ट का नॉलेज डॉक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये केमिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, केमिस्ट को ना दवाइयों पे कमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो 10 साल निकालने हैं उसमें। तीसरा, हमारी न्यायपालिका को भी सख्त होना ज़रूरी है। नियम बने हुए हैं और कुछ एक दवाइयों के लिए तो नियम अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। जैसे साइकेट्री की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, उसके लिए बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटोकॉपी उतार के रखते हैं केमिस्ट। पर बाकी सारी दवाइयों के भी नियम हैं। सिर्फ ओवर द काउंटर ओटीसी सेल किसका होना चाहिए? ओआरएस सॉल्यूशन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल भी कम डोज में, ऐसा नहीं कि थोक में दे दी, क्योंकि कुछ लोग स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में पैरासीटामोल की गोली खा के भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेटेड दवाई ही देना है। तो सबसे पहले मरीज को समझना है, दूसरा केमिस्ट को समझना है, और तीसरा हमारी न्यायपालिका को बहुत स्ट्रिक्ट होना है कि केमिस्ट अगर ऐसे दवाई दे देता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो उसको सज़ा निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। चौथा, मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ दवाइयाँ जैसे हायर एंटीबायोटिक्स वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट एलोपैथिक डॉक्टर्स ही लिखें। आज हमारे देश में होम्योपैथी डॉक्टर भी एलोपैथी के हायर एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसकी समझ, उसका डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा समय और अनुभव मांगता है। और हम लिख तो देते हैं, पर उसका नुकसान कौन उठा रहा है? उसका नुकसान पब्लिक उठा रही है। तो हमें अपने सिस्टम को बहुत सुधार की ज़रूरत है। स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने की ज़रूरत है कि प्रिस्क्रिप्शन जितना है उतनी ही दवाइयाँ मिल रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, दूसरे देशों ने ये नियम बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आप एक एंटीबायोटिक की गोली वहाँ एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते हैं। धन्यवाद।